गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। 12 के आप लोग का वीडियो में लेट हुआ था क्योंकि आप लोग का टेस्ट हो चल रहा था। टेस्ट खत्म हुआ, अब कंटिन्यूअसली आप लोग को वीडियो मिलने लगेगा। तो आज का टॉपिक है, बहुत शॉर्ट टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक है। और ये टॉपिक क्या है? कंपोजिट लेंस। कंपोजिट लेंस यानी कि संयुक्त लेंस। कंपोजिट लेंस यानी कि संयुक्त लेंस। संयुक्त लेंस कंपोजिट लेंस पढ़े होंगे, लेकिन हमसे पढ़िए। क्या है कि जब ये लेंस हम लोग बनाते थे तो एक ही टाइप के ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनाते थे, एज लाइक ग्लास। तो इससे जब लाइट आता था, लाइट को इंसिडेंस करते थे, तो आफ्टर रिफ्रेक्शन एक पॉइंट पर फोकसित हो जाता था, दैट इज फोकस पॉइंट, राइट। और इसके द्वारा एक इमेज फॉर्म होता था। चूंकि क्यों? चूंकि इसका अपवर्तनांक एक होता था, एक ही टाइप के मटेरियल से बनता था, प्रकाश एक जगह फोकसित होता था और ये लेंस एक इमेज फॉर्म करता था। लेकिन आज हो गया कि कंपोजिट लेंस। कंपोजिट लेंस क्या है? तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से वो लेंस बनाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट लेंस। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के पारदर्शी पदार्थ से जो लेंस बनता है उसी को हम लोग कंपोजिट लेंस, संयुक्त लेंस कहते हैं। या भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाला जो लेंस होता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट लेंस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, इज कॉल्ड कंपोजिट लेंस, राइट ना। भिन्न भिन्न प्रकार के अपवर्तनांक वाला लेंस, दैट जैसे एक लेंस बना है, इतने वाले पार्ट्स का अपवर्तनांक कुछ अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इतने वाले पार्ट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इस पार्ट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट लेंस। ये देखते हैं, इस आधे पार्ट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इस आधे पार्ट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव कंपोजिट लेंस। बट दैट इज नॉट कंपोजिट लेंस, इसका अपवर्तनांक सिर्फ एक ही है। अब आते हैं, इसमें चार प्रकार के मटेरियल से ये लेंस बना है, इसका अपवर्तनांक अलग है। इसका अपवर्तनांक हमने मान लिया μ1, इसका अपवर्तनांक मान लिया μ2, इसका अपवर्तनांक कितना मान लिया μ3, इसका अपवर्तनांक मान लिया μ4, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट लेंस। अब आपका मैटर ये है कि इस कंपोजिट लेंस का और नॉर्मल लेंस का क्या अंतर है, आखिर कंपोजिट लेंस क्यों बनाया गया, इसमें क्या अंतर है, अगर इस टाइप से बनता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप से बनता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि जब कंपोजिट लेंस, सारे को हटा देते हैं, जब कंपोजिट लेंस बनाया जाता है तो ये चार प्रकार के पारदर्शी माध्यम से बना हुआ है। तो अब देखना है हम लोग को कि एक लेंस है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंस लाइट आता है, रिफ्रेक्शन के बाद से यहाँ पर इमेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन रहा है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक एक है, लेकिन इसका अपवर्तनांक 4 है। यहाँ से ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये 4 स्थान पर ये प्रकाश को फोकसित करेगा, इसलिए ये वाला इमेज जो है कितने इमेज फॉर्म करेगा, 4 गो इमेज बनाएगा। कई गो इमेज बनाई हो, 4 गो इमेज बनाई। काहे बनाई? आते एक 4 गो पदार्थ के, पारदर्शी पदार्थ से लेंस बनल बा, ठीक। यानी कि एक अपवर्तनांक 4 गो लेयर में बा, यही से एक द्वारा कई गो इमेज बनी, 4 गो इमेज बनी। अब थोड़ा सा और आ जाइए, अब आप बताइए, एक एक करके बताते जाइए आप कि अब लेंस दे रहे हैं, ये लेंस है, ये लेंस है, कितने अपवर्तनांक है इसका, तो इसका μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 है। अब बताइए ना, इसके द्वारा μ2 है, इसके द्वारा कई गो इमेज बनेगा, बताइए बताइए, आंसर बताइए 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 कितने, तो 3, राइट। तो एकदम बिल्कुल, चूंकि क्यों आते, इसके 3 लेयर से बना हुआ है, 3 प्रकार के पदार्थ के अपवर्तनांक से बना हुआ है। इससे जब किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश इंसिडेंस होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के बाद 3 जगह फोकसित होगा, इसलिए इसके द्वारा 3 इमेज बनेगा। ओके, लेकिन अब ऐसे लेंस अगर होगा, इसका अपवर्तनांक μ1, इस पार्ट्स वाले का अपवर्तनांक μ2, यहां ऑब्जेक्ट अगर रखा जाता है तो इससे कितना इमेज बनेगा। अब घबराने की बात नहीं है, अगर लेयर बाय लेयर परपेंडिकुलर लेयर बदलता है तो उसे 3 जगह 4 जगह फोकसित करेगा, लेकिन ये तो पैरेलल है ना, तो लेयर जब इसका बदल रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, तो ओवरऑल यहां पर अपवर्त, देखिए एयर से लाइट ग्लास में जाएगा तो एक बार यहां अपवर्तन होगा, राइट।
तो एक बार अपवर्तन हो रहा है, लाइट यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ से मीडिया बदल रहा है, तो एक बार यहाँ अपवर्तन होगा। अगर डेंजर में जाएगा तो नॉर्मल लाइन क्यों रहेगा, रेयरर में अगर रेयरर होगा इसके बाद वाला तो नॉर्मल से दूर होगा। तो मान लीजिए कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, अगर पहले वाले लेयर का अपवर्तनांक ज्यादा है, दूसरे वाला का कम है, तो ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है। तो इधर आउट जब होगा तो आफ्टर आउट होने के बाद से एक ही जगह ना फोकसित करेगा, तो ऐसे कितना हूं लेयर बांट लीजिए, लेकिन इसका इमेज एक ही बनेगा। ओके ना, आप पढ़े थे, हम देखे थे कंपोजिट लेंस से, आप पढ़े हुए थे, लेकिन उसमें स्पष्ट रियल कॉज नहीं आपको मालूम हो पाया था कि इससे कितनी इमेज बनेंगे और इससे कितनी इमेज बनेंगे। जब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो तीन पारदर्शी माध्यम है, तो तीनों पारदर्शी माध्यम द्वारा तीन जगह प्रकाश फोकसित होगा, तो इसलिए इसका 3 इमेज बनेगा, इसका 4 है तो 4 इमेज बनेगा। लेकिन आपको अब हम बता देते हैं कि अगर ऐसे अगर लेंस है, ऐसे अगर लेंस है, ऐसे दो मटेरियल रख दिया गया, ये μ1 हो गया और ये μ2 हो गया, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो एक जगह फोकसित होगा, यहाँ बेंड करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही जगह ना फोकसित करेगा ओवरऑल, तो इसलिए एक इमेज बनेगा। आप कहिएगा कि सर इसका 2-3 लेयर अगर बना दे तो दैट डजंट मैटर, ये माने नहीं रखता। अगर ऐसे आप लेयर बांट रहे हैं, कितना हो लेयर बांट रहे हैं, वो एक ही जगह फोकसित करेगा और उसका इमेज हमेशा एक ही बनेगा। लेकिन वही लेंस अगर अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे, वही लेंस अगर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, तो इसके द्वारा जितना अपवर्तनांक होगा उतना इमेज फॉर्म होगा। थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं।